मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमास्वामी जी की रचना तत्वार सूत्र में आज अपन तृतीय अध्याय को देखेंगे। पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, उसके लिए बताया था कि रत्नत्रय दो प्रकार के होते हैं, 3 के आगे 3 लिखो तो 33। दूसरे अध्याय में 7 जो सूत्र हैं जिनमें 5 भावों का वर्णन है, उसमें 53 भाव उसके उत्तर भेद होते हैं। अब तीसरे अध्याय में 39 सूत्र हैं, तो इसको याद रखने के लिए कि तीसरा अध्याय है तो 3 रख लो याद, और इसमें पहले 6 सूत्रों में ही मात्र नरक का वर्णन है, तो 3 और 6 9 ऐसे मिला करके 39 सूत्रों को आप याद रख सकते हैं। जहाँ जो भूगोल का विवेचन है इसमें, तो उसमें अधोलोक और मध्यलोक का 2 लोकों का इसमें वर्णन है। जहाँ 3 लोक होते हैं तो ऊर्ध्वलोक का वर्णन चौथे अध्याय में आता है। जहाँ जो ज्ञात विश्व है, जो ज्ञात वैज्ञानिकों ने खोजा है, उसके माध्यम से उसमें कुछ समानताएं दिखती हैं और कुछ असमानताएं दिखती हैं, और कहीं कहीं संभावनाएं दिखती हैं कि आगे ये इस प्रकार से वो सही दिशा में जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके अपने लिए केवल ये विचार करना चाहिए कि जो अपने यहाँ पढ़ रहे हैं वो केवली के द्वारा प्रणीत वर्णन है, और केवली भगवान जो है अन्यथावादी नहीं होते। और जहाँ जिस अपन उनके द्वारा बताए हुए को पढ़ रहे हैं, बाद में जो संसार में जो दिया है उसके माध्यम से अपने को इस पर जो है अश्रद्धा नहीं करना है। अपने लिए आगे आगे जहाँ उसमें परिवर्तन संभावनाएं रहती हैं, उस दृष्टि को मन में रख करके जिन्हें भगवान की वाणी को अपने लिए बड़े ही श्रद्धा के साथ में, कई लोग तो जो है तीसरे चौथे अध्याय का पाठ ही नहीं करते, अध्ययन ही नहीं करते, तो ये जो है कोई मॉडल है उसको समझाने के लिए समझा रहे हैं ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन अपने लिए जहाँ भगवान की वाणी में जो भी कहा गया है सारे अनुयोग अपने लिए ग्राह्य हैं। और जहाँ भव्य जीव की परिभाषा दी है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ता ही सुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तो जहाँ जिन्हें भगवान की वाणी का जो बड़ी प्रीति के साथ में श्रवण करता है वो निश्चित ही भव्य होता है, इसलिए अपने लिए बड़े श्रद्धा के साथ में श्रवण करना चाहिए। अब इस 39 सूत्रों में सबसे पहले सूत्र का अवतार होता है रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनांगु वाताकाश प्रतिष्ठा सत्ता धूधः। हाँ, ये जो है 7 पृथ्वियाँ हैं, नरक 7 नहीं है, पृथ्वियाँ 7 हैं। इसमें 84 लाख नरक हैं, और उनमें रहने वाले जो है वो नारक कहलाते हैं। कल हमने देखा था उसमें, तो उसमें जहाँ पर रत्नों जैसी प्रभा है, फिर शर्करा के समान, फिर बालू का यानी जो सैंड होती है उसके समान, फिर पंख यानी कीचड़ के समान, धुएं के समान, अंधकार के समान और महान अंधकार के समान, ये जो है प्रभा वाली 7 भूमियाँ हैं। और ये कैसी हैं कि घनांगु वात और आकाश के सहारे पर स्थित हैं। तो जहाँ पहला जो वलय है, वात वलय, वो घनोदधि वात वलय है, इसमें ठोस वायु और साथ में जल का भी वहाँ पर घेरा है। फिर इसके बाद में घनवात वलय जिसमें ठोस वायु का घेरा है, और तनुवात वलय जहाँ पर विरल वायु का घेरा है। तो इस प्रकार से ये 3 जो हैं वात वलयों से विस्तृत हैं। जैसे साइकिल होती है, एक मोटरसाइकिल होती है, तो उसमें टायर होता है, ट्यूब होती है और रिम होते हैं। तो ऐसे जो 3 चीज़ें रहती हैं, ऐसे ही पूरे जो लोग को विस्तृत करके उसको जो है सुरक्षित रखती हैं, उसको जो एक जगह पर स्थिर रखती हैं। जैसे अपने शरीर में चमड़ी होती है, वृक्ष के ऊपर छाल होती है, तो ऐसे ही जो है ये 3 वात वलयों के माध्यम से, और ये किस प्रकार से हैं, नीचे नीचे हैं। तो ये इस प्रकार से ये 7 पृथ्वियाँ हैं। इनके दूसरे नाम भी जो हैं कहे जाते हैं, जिसमें धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और माघवी। ये नीचे नीचे की ओर है, जिसमें पहला जो पृथ्वी है उसमें 1,80,000 योजन की मोटाई है। उसमें 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग और पंख भाग में देव लोगों का निवास है, भवनवासी और व्यंतरों का, और जो नीचे का अबहुल भाग है उसमें नारकियों का, नारक का निवास है। फिर इसके बाद में बहुत जगह खाली है,
फिर उसके बाद में जो है इनकी जो बात वाले हैं वो पृथ्वी के, नरक की जो पृथ्वियाँ हैं उनके ऊपर और नीचे दोनों तरफ होते हैं। तो उसमें वो कितने होते हैं, तो 20,000 योजन मोटे वो बात वाले होते हैं। तो जिसमें आगे की जो पृथ्वियाँ हैं वो नीचे नीचे कम होती गई, क्योंकि उनमें जो है वहाँ पर इसमें पहली पृथ्वी में 13 पटल हैं, यानी एक के ऊपर एक पटल 13 उनकी मंजिल की बिल्डिंग है। फिर उसमें दूसरे में जो है 2-2 पटल कम होते गए हैं, तो उनकी जो है मोटाई कम होती गई है। तो दूसरे की 32,000, फिर तीसरे की 28,000, चौथे की 24,000, फिर 20,000 योजन, फिर 16,000 योजन, और आखिरी की जो उसमें एक ही पटल है उसमें जो है 8,000 योजन होती है। अब इन नरक में जो जीव रहते हैं उनकी कितनी आयु होती है, तासु 63 पंचविंशति पंच 10 पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। हाँ, उन भूमियों में कितने जो हैं नरक हैं, तो यहाँ पर क्रम से बता रहे हैं। 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख और 5 कम 1 लाख, और आखिरी के जो 70 नरक है उसमें केवल 5 ही बिल है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 7 पृथ्वियों में 84 लाख नरक होते हैं। अब इनमें जो अपन बार बार नारकी कहने की आदत पड़ी है, जिसमें जो नारक जीव रहते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, तो उसके लिए वहां पर बतला रहे हैं। नारका नित्या श्रोतर्लेशा परिणाम दे वेदना विक्रिया। हाँ, ये नारकी जो है नित्या यानी निरंतर, अशुभ तर लेशिया, यहाँ पर जो नीचे नीचे जो है अशुभ से अशुभ जो है लेशियाएं होती जाती हैं। और इनकी जो लेशियाओं में 3 जो अशुभ लेशियाएं होती हैं, इनके बारे में कि ये जो कृष्ण नील कापू, तो उसमें लेशियाओं का अपनी यदि याद रखना चाहें तो पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक के आधे भाग तक कापोत लेशिया है। तो 3 में हो गई, तो उसमें एक में जघन्य, एक में मध्यम और एक में उत्कृष्ट हो गई। फिर इसके बाद में आधे भाग में तीसरे नरक के चौथे में और 5वें के आधे में यहाँ पर नील होती है। तो ये जो है आधा 1 और आधा 2, तो पहले 2.5 था, अब 2 आ गया। तो इसमें जो है वहाँ पर भी जघन्य, फिर मध्यम और उत्कृष्ट। इसके बाद में जो आधा भाग बचा हुआ है अभी, उसमें रहेगी जघन्य कृष्ण लेशिया 5वें की, और 6ठे में वहाँ पर मध्यम कृष्ण लेशिया, सबसे आखिरी 7वें में उत्कृष्ट कृष्ण लेशिया रहेगी। तो इस प्रकार से 2.5, 2, 1.5, 1 ऐसा जो है अपन इसको याद, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप ही याद रह जाता है। तो ये उनकी जो है भाव लेशिया का वर्णन है। और जहाँ द्रव्य लेशिया है, ऐसा वर्णन भी आता है कि उनकी सबकी द्रव्य लेशिया आगे आगे जो है बहुत कृष्ण होती जाती है। कहीं कहीं पर ऐसा भी वर्णन आता है कि जो इनकी द्रव्य लेशिया है वैसी ही उनकी भाव लेशिया होती है। तो इसमें भी जो है मतेक्य नहीं है। फिर इनके परिणाम जो होते हैं वो हमेशा अश्रुतर होते हैं, यानी नकारात्मक सोच वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। कभी अच्छा करने का भी सोचें, लेकिन बाद में फिर वो सब नकारात्मक ही होता है। तो ऐसे जो है जहाँ पर जो लोग कई रहते हैं जिनकी नकारात्मक सोच होती है, तो उसमें आचार्य कहते थे कि लगता है कि नरक से आए हैं तो उसके संस्कार अभी बने हुए हैं। कई लोग जो है बहुत सकारात्मक सोच वाले होते हैं, तो वो जो है स्वर्ग से आए होंगे ऐसा। अब यहाँ नरक और स्वर्ग जो है दिखाई तो देते नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है कि नरक और स्वर्ग है ही नहीं, जहाँ इंग्लिश में उसको जहाँ हेवन हेल बोलते हैं, और उर्दू में भी वहाँ पर उसको जहन्नुम और जहन्नम और जन्नत बोलते हैं। तो ये जो इनके नाम रहते हैं, तो ये जो है मतलब प्रयोग तो सब लोग करते हैं, लेकिन इनके कहाँ पर हैं, इनमें लोगों के लिए कई बार कहते हैं कि यहीं पर नरक है, यहीं पर स्वर्ग है। लेकिन ये इस प्रकार का सिद्धांत जो है समीचीन नहीं। अपने यहाँ बतलाया, उनके निवास स्थान भी बतलाए हैं। अब इसमें अपने को समझने के लिए कि जहाँ अनुमान के माध्यम से अपन इसकी सिद्धि कर सकते हैं कि इस संसार में अपन देखो जितने भी जीव हैं वो पूर्णतः दुखी नहीं है। कोई भी ऐसा जीव नहीं मिलेगा जो पूर्णतः दुखी हो। उसके बीच बीच में जो है सुख भी आ जाते हैं। यानी यहाँ पर संसार में दुख की सीमा नहीं, यानी ऐसा कोई जीव नहीं है। तो वो जो ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पर दुख की कोई सीमा नहीं, असीमित दुख है, तो उसके माध्यम से वो जो है नरक का स्थान है। और सुख भी यहाँ पर चाहे कितने बड़े भी आदमी हो, लेकिन कुछ ना कुछ दुख उनको लगा रहता है। तो ऐसा भी स्थान होगा जहाँ पर सुखी सुख हो, यानी इंद्रिय सुख की भरमार हो, तो वो जो है स्वर्ग है। इस प्रकार से
जो जिनेंद्र वर्णी है उन्होंने अपने पदार्थ विज्ञान में इसकी सिद्धि करने के लिए जो है ऐसा हेतु दिया है। तो इसके माध्यम से स्वर्ग और नरक होते हैं तो वहाँ पर उनके परिणाम जो है असुरतर होते हैं। उनकी देह जो होती है वो हुंडक संस्थान से युक्त होती है। दुर्दर्शना कहा उसमें, यानी उनको देखने में भी लोगों को पीड़ा होती है, ऐसे जो है दुर्दर्शनीय होते हैं। और उनकी वेदना जहाँ पर शीत और उष्ण की वेदना होती है तो 5 नरक में जो है वहाँ पर जो है उष्ण वेदना होती है। फिर छठे नरक में, 5वें नरक के कुछ भाग में, छठे में और 7वें में, इसमें जो है शीत वेदना होती है। तो शीत वेदना जो है उष्ण वेदना से और ज़्यादा भयानक होती है सहन करने में, इसलिए नीचे नीचे जो है वहाँ पर पीड़ाएं ज़्यादा होती हैं। और उनकी विक्रिया भी जो है अशुद्धतर विक्रिया, वो कभी सोचते भी हैं कि कुछ अच्छा करें, लेकिन उसके माध्यम से भी उनका काम जो है वहाँ पर इसी प्रकार का जो है आगे आगे खराब होता जाता है। अब इसमें क्या केवल यही दुख है उनके लिए कि और भी दुख हैं? तो उसके लिए बोलते हैं अगले सूत्र में परस्परोदीरित दुखा। हाँ, वे आपस में परस्पर में उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं। जैसे उनके लिए उदाहरण दिया शगाल स्वानवत, जहाँ पर जो स्वान होते हैं आप लोग देखते ही हैं, कोई एक जो है कॉलोनी वाला दूसरे में पहुंच जाता है तो किस प्रकार से उनका स्वागत होता है। तो ये जो है उनका आपस में देख करके ही वहाँ पर जो है लड़ते हैं। ऐसे ही जो है नारकी वहाँ पर जो नया आता है उसको देख करके सब जो है वहाँ पर उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। एक जगह पर हम थे तो एक स्वान को मिल करके कोई दूसरी कॉलोनी वाला होगा तो उनको मिल करके सबने जो है घायल कर दिया। अब वो घायल जो है मंदिर के परिसर में ही वहाँ पर जहाँ पर जो संतनिवास था वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो बीच बीच में भी आकर के वो वहाँ से छत पे से जो है ऐसा मतलब यहाँ पे तो सुरक्षित है, लेकिन छत से वो झांक करके जो है वहाँ पर उसको जो है और उत्तेजित कर दी। तो बेचारा जो वैसे ही तो अधमरा जैसा था और वहाँ से जो है उसको भौंक भौंक करके और डराते थे, तो वो एकदम कपता था उस समय जो आवाज़ आती थी उनकी। तो ऐसी जो है मतलब नरक का दृश्य जैसा दृष्टिगोचर होता था। तो ऐसा जो है उनका आपस में जो उकसाने वाले कार्य भी वहाँ पर इस प्रकार के करते हैं। अब ये केवल यहाँ पर आपस में ही लड़ रहे हैं, और कुछ जो है जीव ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पर उनको और जो है भड़काने के लिए पहुँच जाते हैं। तो उसमें जो है वहाँ पर असुर जाति, असुर कुमार जो होते हैं उनका अवधि ज्ञान ज़्यादा होता है। तो वो जो है उनको और जो बातें उनको याद नहीं आ रही हैं उनको याद दिला करके, अरे इतने में छोड़ दिया तुमने, इसने तो तुम्हारे साथ ऐसा किया था, ऐसा कह करके और उनको भड़का देते हैं। तो उनके लिए कह रहे हैं संक्लिष्टा सुरुदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। हाँ, अब यहाँ पर जो बताए थे नरक में खरभाग, पंकभाग, अब्बलभाग, तो खरभाग में असुर कुमार को छोड़ करके बाकी के 10 रहते हैं। पंक भाग में राक्षस को छोड़ करके ऊपर में जो है बाकी के सब जो है राक्षस यानी जो व्यंतर देव रहते हैं। तो असुर कुमार बीच में रहते हैं, तो उनको वहीं से भी पास पड़ता है, तो वहीं के वहीं वो नीचे उतर जाते हैं और वहाँ पर उनके लिए पीड़ित करने वाले हैं। इसमें बताया था कि जो संबूक किसका लड़का था, चंद्रनखा का, जिसको कि लोग सूर्पनखा बोलते हैं, उसका जो पुत्र था, जहाँ लक्ष्मण के द्वारा जिसका वध हुआ था, जहाँ वो बीड़े में बैठ करके साधना करता था, वो जा करके असुर कुमार का वहाँ पर उसने जो है पर्याय प्राप्ति की है। तो वो जा करके यहाँ नरक में जो रावण और लक्ष्मण के जो जीव हैं उनको लड़ाता है वहाँ पर। और जिस समय में सीतेंद्र यानी सीता का जीव जो 16वें स्वर में इंद्र बना है, तो प्रतीन्द्र वो वहाँ जाता है संबोधन के लिए, तब उस समय में वो दिखाई देता है कि ये उनको आपस में लड़ाई करवा रहा है। तो उस समय में सीतेंद्र उसको बोलते हैं कि नरक को नाम सुन करके ही लोग कब जाते हैं और तुम यहाँ पर साक्षात देख रहे हो, उसके बाद में भी तुम ऐसा कार्य करते हो। तो ऐसा उसको जो है वहाँ पर डांट लगाते हैं, तब वो वहाँ से हटता है। फिर उसके बाद में उनको संबोधन आदि देने का वो कार्य करते हैं। तो ऐसा जो है चौथी पृथ्वी के पहले पहले प्राक चतुर्थ्या लिखा है, तो चौथी पृथ्वी के पहले पहले वहाँ पर जो संक्लेश से युक्त होते हैं, असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुख वाले भी होते हैं। इसमें उनके बहुत सारे जो है कंबावरीश जाति के नाम अपन सुनते हैं, ऐसे उनके सिक्तानन, असीपत्र और काल, अग्नि, नरक, अग्नि, रुद्र, कुंभ, बैतरणी आदि के ऐसे उनके नाम होते हैं असुर जाति के। उसमें जो है ऐसे जो जीव जा करके उनको आपस में वहाँ पर लड़ाई करवाते हैं। जहाँ परिणाम के बारे में केवल भावों का ही नहीं, वहाँ पर जो क्षेत्र का जो असुर स्पर्श होता है, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हो कि बिच्छू सहस डसे नहीं तिशो, जहाँ जब स्पर्श होता है उसमें तो हजारों बिच्छुओं के भी काटने पर जैसा दुख नहीं होता, वहाँ पर उसके साथ तो उसमें स्पर्श हो गया। रस भी वहाँ पर ऐसा ही असुरतर होता है, गंध भी वहाँ की भयानक होती है, और वर्ण भी जो उनका ऐसा रहता है कि जिसके कारण में लोगों को भय उत्पन्न होता है। अब इसके बाद में आखिरी में
छठे सूत्र में इनकी कितनी उत्कृष्ट आयु होती है उसका वर्णन करते हैं। तेष वेत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। हाँ, पहले जो सप्त दस और सप्तदश एक साथ बोलते तो इसमें 7 10 17 नहीं तो सप्तदश सप्तदश में ऐसा लगता है कि दोनों 17 है, लेकिन उसमें क्रम से 7 10 और 17। तो इनकी जो है उत्कृष्ट आयु का वर्णन यहाँ पर किया है। इसके बाद में जगन्य आयु का वर्णन चौथे अध्याय में करेंगे, वहां पर संक्षेप में उसका वर्णन कर सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया है, केवल उत्कृष्ट आयु बतलाई है। तो उन नारकियों की यहाँ पर क्रम से 1 3 7 10 17 22 और 33 सागरोपम जो है उनकी उत्कृष्ट जो है स्थिति होती है। उत्कृष्ट आयु 33 सागर की सप्तम नरक में होती है। 6 सूत्रों का वर्णन पूर्ण हुआ। तो आचार्य जी जब भी इसका वर्णन करते थे उसके बाद में कि नरकों के बारे में जहाँ पर 6 सूत्रों के माध्यम से वर्णन करते हैं तो उसमें ही जो है वहाँ की जो है नरक की स्थिति, जहाँ पर नरकों के दुखों का वर्णन किया है, इसमें और भी जो जहाँ किस प्रकार के दुख होते हैं उनमें उनके लिए जो वर्णन किया जाता है वो केवल अपने लिए समझाने के लिए, जहाँ पर छेड़ाला में कहते हैं कि कोटि जीवते जात ना भरे, वो किसके लिए कहा है? त्रिंचों के दुखों के लिए भी जो करोड़ों जीवाओं से नहीं कह सकते तो फिर नरकों के दुखों को कैसे कह सकते हैं? यानी नरकों के दुख तो और ज्यादा बढ़ करके, तो ये केवल जहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो केवल समझाने के लिए अपने लिए, क्योंकि वह जानते हैं दुखों को, इस अपेक्षा से उनका वर्णन किया है। तो उसमें जहाँ पर गर्म जो है लोहे में रस पिलाना, जहाँ उनके लिए सूली पर चढ़ाने पर वहां पर एक पैने कांटे के ऊपर उसको बिठालते हैं और उसमें सिर के ऊपर जो है मोगरी से बाहर करते हैं, तो जो पैना काटा है जो उसके पूरे सिर से बाहर निकल आता है। ऐसा जो है वहां पर जो है दुखों को देते हैं, लेकिन फिर भी उनका अकाल मरण नहीं होता, क्योंकि अपन कल ही पढ़ करके आए आखिरी सूत्र में कि नारकियों और देवों के और जो कर्म भूमि के अलावा जो भोग भूमि के जीव होते हैं उनका अकाल में मरण नहीं होता। अब इसके बाद में मध्य लोक में आते हैं। मध्य लोक का वर्णन प्रारंभ करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं, जम्बू द्वीप लवणो दादेह शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। हाँ, जम्बूद्वीप आदि और लवण आदि ऐसे शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। तो ये जो है आगे यहाँ में अगले सूत्र में बता रहे हैं। तो एक जो है पहले जो है थाली के आकार का जम्बूद्वीप है और उसके बाद में उसके ऊपर जो है दूसरा, जैसे उसके ऊपर कोई रिंग चढ़ी हो, इसके आकार का जो है लवण समुद्र है। अब इनमें यहाँ शुभ नाम वाले बोले हैं तो इसमें अपने लिए जिनागम में जो अच्छे नामों का जहाँ प्रयोग किया गया है उनको अपने जो है बच्चों आदि के नाम रखने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अब अगले सूत्र में कह रहे हैं, द्विद्विर विष्कम्बाः पूर्व परिक्षेपणो बलिया कृतियः। हाँ, द्विद्विर विष्कम्बा यानी दुगने विस्तार वाले और पूर्व परिक्षेपणों पहले को घेरे हुए, जैसे आपकी बाल्टियों के सेट होते हैं उसमें एक बाल्टी में ऊपर बाल्टियां रखते जाते हैं तो वो सब जो है घेर कर एक के बाद एक चढ़ जाती हैं। इसी प्रकार से वहां पर जो पहले थाली है उसके बाद में रिंग के बाद रिंग जो है सारी बनती जाती है। अब इनमें जो है कितने होते हैं? ये असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं। अब शब्द जो होते हैं वो संख्यात ही होते हैं, इसलिए जहाँ पर इनके नाम आते हैं शुरू में, बाद में कोई नाम फिर से रिपीट होने लगते हैं, क्योंकि संख्यात है शब्द, तो इसलिए उन्हीं नामों के जो है फिर से द्वीप समुद्र जो है पुनः कई बार जो है मिल सकते हैं। जहाँ पर जिसमें जो है होली का जब पर्व होता है तो यहाँ भी जो है बहुत सारे लोग नारकियों जैसे आपस में कुछ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो आचार्य जी कहते थे कि अपन पहली पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए हैं तो उसका प्रभाव भी जो है यहाँ पर देखने में जो है दृष्टिगोचर होता है। हाँ, और आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विस्कम्भो जम्बू द्वीपः। हाँ, उन सब के बीच में जो जम्बू द्वीप है वो कैसा है कि वो वृत्त है, वृत्त यानी गोल है और नाभि के समान, यानी जहाँ पर मध्य भाग होता है, जैसे अपनी नाभि जो है मध्य में मानी जाती है, ऐसे ही उस जम्बूद्वीप की नाभि यानी बिल्कुल बीच में वहां पर
जो सत्सहस्र विस्कंभो जम्बूद्वीप, जिसमें मेरू है बीच में और उसके जो जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन विस्कंभ वाला है। यहाँ पर मेरू भी 1,00,000 योजन का होता है, वो ऊंचाई की अपेक्षा से होता है, लेकिन उसका यहाँ पर वर्णन नहीं है, लेकिन उसकी भी 1,00,000 योजन की ऊंचाई होती है। हाँ, अब इसमें 1,000 जो है उसकी योजन जड़ होती है और ऊंचाई 99,000 योजन होती है। उसके ऊपर 40 योजन की चूलिका भी होती है। तो उसमें कुल मिलाकर के वो 1,40,000 योजन हो जाती है। उसमें 4 वन होते हैं और प्रत्येक वन में चारों दिशाओं में 4-4 जिनालय होते हैं, इसलिए एक मेरू संबंधी जो है 16 हो जाते हैं, 5 मेरू संबंधी 80 जिनालय हो जाते हैं। अब ये जम्बूद्वीप का जो है विस्तार से वर्णन करते हुए 10वें सूत्र में कह रहे हैं, भरत हेमवत हरि विधि रम्यक हैरण्य वदैरावत वर्षा क्षेत्राण। हाँ, अब इसमें वर्षा शब्द दिया है तो वर्ष शब्द सब में जोड़ना है। भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, विधि वर्ष। विधि बीच में है सेंटर में जहाँ मेरू है, और फिर उसके जैसे अपन दक्षिण में है तो यहाँ से सेंटर तक मेरू तक है, फिर मेरू के बाद में फिर वो आगे होता है, तो उसमें रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ऐसे जो है 7 क्षेत्र होते हैं। अब इन 7 क्षेत्रों में जैसे अपने यहाँ पर भरत चक्रवर्ती जो है प्रथम चक्रवर्ती होता है भरतखंड में, ऐसे ही जो है ऐरावत क्षेत्र में ऐरावत नाम का वहां पर जो है प्रथम चक्रवर्ती होता है। इनका जो है विभाजन करने वाले पर्वत होते हैं। तो तद विभाजन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुग्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। हाँ, अब उन 6 पर्वतों को विभाजन करने वाले जो कैसे हैं कि पूर्वापरायता, तो पूर्व और पश्चिम में ऐसे लंबे, आयत है लंबे हैं, ऐसे जो है हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये जो हैं 6 वर्षधर पर्वत कहलाते हैं। अब ये कैसे हैं, किसके बने हुए हैं, तो हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर, रजत, हेममया। हेम का अर्थ स्वर्ण होता है, अर्जुन का अर्थ चांदी होता है, तो पहला स्वर्ण का है, फिर दूसरा चांदी का, फिर तपनी यानी तपाए हुए सोने के समान। वैडूर मणि जो होती है वो नीली होती है, तो उसके समान, वैडूर मणि के समान। फिर इसके बाद में फिर रजत और हेम है, पहला और आखिरी वाले स्वर्ण के समान है। तो इसमें जो है मयट प्रत्यय होता है, तो मयट प्रत्यय में उस मय है, क्योंकि इसके बाद में अगले सूत्र में कह रहे हैं कि उसमें मणि विचित्रा पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। हाँ, उनके दोनों पार्श्व भाग वहां पर मणियों से चित्र विचित्र हैं। अब यदि मिट्टी आदि के, पत्थर आदि के हैं उसमें मणियां लगी हो तो वो जो है समीचीन नहीं लगता। तो आचार्य जी कहते थे कि जो इधर मयट प्रत्यय है उसके माध्यम से ये स्वर्ण चांदी आदि के ही हैं और उसी में जो है मणियां लगी हैं, तो वो वहां पर वो बहुत सुंदर उनका रूप हो जाता है। अब इनमें और क्या इसकी स्थिति होती है, तो इसके लिए यहाँ पर अपन ने इसमें देखा कि उसमें मणियां जो है पास में लगी हैं और ऊपरी मूलेच तुल्य विस्तारा, तो जहाँ ऊपर में मूल में यानी नीचे जड़ में और बीच में चा शब्द से तुल्य विस्तार वाले, तो वो दीवार की तरह जो है पर्वत हैं। ऐसे नहीं है, अधिकतर जो है शिखर ऐसे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर्वत दीवारों की तरह भी बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। कुछ दिनों पहले जो है महाराष्ट्र के पर्वतों के बारे में फोटो आई थी, तो उसमें देख करके ऐसा लग रहा था बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, उस पर जिस पर चढ़ने में कोई जो है बहुत, हाँ, पर्वत आरोही होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसे जो है दीवार की भांति भी वो पर्वत होते हैं। तो यहाँ पर जो है इनका वर्णन किया। अब इसके बाद इन पर्वतों का जो है ऊपर तालाबों का वर्णन करते हुए कहते हैं, पद्म महापद्म दिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषामुपरि। हाँ, तो इनके ऊपर ये पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ये इनके ऊपर तालाब है। अब इन तालाबों की और क्या विशेषता है, तो उसमें लंबाई चौड़ाई बताते हैं। तो प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्थ विष्कंभो हृदय। हाँ, पहला जो तालाब है वो 1000 योजन लंबा और इससे आधा चौड़ा जो है इसकी।
अब इसकी गहराई कितनी है? तो 10 योजना वगाह। हाँ, उसकी गहराई 10 योजन है। अब इनमें तालाबों में क्या है? तो वहां बतलाते हैं तन्मध्ये योजनम पुष्करम। हाँ, उसके बीच में 1 योजन का कमल है। ये कमल जो है जैसे वनस्पति के कमल खिलते हैं वैसे नहीं, ये पृथ्वी काय के आकार कमल का है, लेकिन ये पृथ्वी काय के। इनमें जो है वहां पर इनकी वैसे भी कितनी की आकार होता है, तो उसके लिए भी पहले का आकार बतलाया है, आगे का आकार नहीं बतलाया है। तो उसमें जैसे वहां पर दुगने दुगने होते जाते हैं, तो इसी अपेक्षा से यहाँ पर करें तद द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च। हाँ, आगे आगे के तालाब भी दुगने दुगने आकार वाले हो जाते हैं और उनमें जो कमल हैं वो भी दुगने दुगने आकार वाले होते जाते हैं। अब इन कमलों में निवास करती हैं देवियां, तो उनका वर्णन करते हैं तन निवासिन्यो देव्यः श्री हृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थित्यः ससमानिक परिषद का। हाँ, तो इनमें जो है श्री हरि दिति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी ये जो है देवियां रहती हैं, जो भगवान की जब माता के लिए सेवा के लिए आती हैं, गर्भशोधन आदि का कार्य करती हैं। तो ये जो है 6 देवियों के नाम हैं। और ये कैसी हैं कि सामानिक और परिषद जाति की जो 10 भेद अपन कल पढ़ेंगे उसमें देवों के, तो उसमें सामानिक और परिषद देवों के साथ में निवास करती हैं। और इनकी आयु कितनी होती है? तो पल्योपम स्थितियां हैं, इनकी 1 पल्योपम की आयु होती है। पल्य जो होता है वो असंख्यात वर्षों का होता है। अब इन पर्वतों से जो तालाब हैं उनसे नदियां निकलती हैं, तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्य मध्यगा। हाँ, इनसे जो है नदियां निकलती हैं, उसमें गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता, फिर सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा नदियां निकलती। तो 14 नदियों के नाम हैं, 6 पर्वत हैं। तो पहले से 3 निकलती हैं, आखिरी से 3 निकलती हैं, बाकी सबसे 2-2 निकलती हैं। अब इन नदियों में जो अपने को जोड़े हैं गंगा सिंधु ऐसे जोड़े, तो उनमें से किस किस दिशा में बहती हैं? तो द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। हाँ, 2-2 में से जो है पहली नदी पूर्वगा, पूर्व की नदी जो है पूर्व में, गा शब्द से गच्छति, पूर्व में जाती है इसलिए वो पूर्वगा है। शेषास्प परगा। हाँ, जो शेष है वो अपर गाय है, दूसरी दिशा में पश्चिम दिशा में जाती है, तो पश्चिम समुद्र में जाकर के मिलती है। अब जो नदियां होती हैं उनमें बहुत सारी नदियां छोटी छोटी मिलती जाती हैं। तो बड़ी नदियां जो होती हैं उनमें सब जो है छोटी नदियां मिलती हैं। तो इसमें कितनी रहती हैं? तो 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधु वादियो नद्यः। हाँ, यहाँ पर गंगा और सिंधु आदि की जो नदियां हैं उनमें आपकी 14,000 उनकी परिवार नदियां हैं। तो इनमें 14,000 मिलती हैं। तो आगे आगे इनकी संख्या जो जैसे उसने कहा था ना, आगे आगे दुगनी दुगनी होती जाती है, तो इनमें आगे आगे भी संख्याएं दुगनी दुगनी होती जाती हैं। हाँ, फिर ये जो है इनका नदियों का वर्णन करने के बाद में अब जो अपना भरत क्षेत्र है जम्बूद्वीप में, उसका कितना जो है विस्तार होता है उसके लिए कह रहे हैं भरतः षड्विंशति। नहीं, इसमें जो है ना सूत्र जो है पर लोग हमेशा इसको षड्विंशति बोलते हैं, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 5वीं शताब्दी में षड्विंश लिखा है। अपन लोग भी ध्यान नहीं देते, इसमें उनकी व्याख्या में टीका भी लिखी है उन्होंने, तो षड्विंश है। तो आज जो है दृष्टि उसमें गई वहां पर, तो वहां पर जो है सूत्र भी भरतः षड्विंश पंचयोजन शत विस्तार है षट्चेकोन विंशति भागा योजनस्य। 26 को अपन षड्विंशति नाम के षड्विंश भी बोल सकते हैं। तो ये षड्विंश उसमें सूत्र में है, उसकी टीका जो है आचार्य महाराज ने 5वीं शताब्दी में की है। लेकिन वो जो है पाठ अपन सब षड्विंशति चल रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने टीका में किया है। तो सूत्र में यदि एक अक्षर भी बच जाए तो उसमें जो है रचनाकार को
पुत्र उत्पत्ति से ज्यादा खुशी मिलती है, ऐसा बताते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें षड्विंशति की जगह पर जो है षड्विंश शब्द दिया हुआ है टीका में, तो अपन जो है इसको षड्विंश भरता है, षड्विंश पंच योजना से। अब बहुत समय का संस्कार पड़ा हुआ है तो वो बोलने में नहीं आता, लेकिन इसको दृष्टि में रख करके तो ये जो है अपने लिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रख सकते हैं। अब ये क्या हुआ इसमें कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है 526 सही, और उसमें जो है 6 में से 19वां भाग, तो ये और उसमें अधिक है। तो ये जो होता है पूरा, जहां पर जो अभिज्ञात विश्व है, इसको जब अपन मील में कन्वर्ट करते हैं तो ये 21,05,200 मील इसका जो है बन जाता है। तो जो ज्ञात विश्व है वो सब इसके अंदर ही समाहित हो जाता है, यानी इसमें भी अपन जो कहें तो वो सब जो है भरत क्षेत्र का ही, जिसमें कि अपन आर्यखंड है उसमें यदि अपन इसके भाग आदि करेंगे तो उसके माध्यम से जो है आर्यखंड में ही ये सारा समाहित हो जाता है। अब यहाँ जो इसमें एक और सूत्र आएगा आगे, उसमें जो है 190वां वाला भाग कहेंगे। तो 1 लाख में यदि अपन 190 का भाग दो तो ये 526 आ जाता है। 526 इसमें जो है 190 का गुणा कर दो तो वो जो है 1 लाख योजन आ जाता है। तो वो 1 लाख योजन को प्राप्त करने 190वां भाग कैसे बनता है, तो जैसे अपन अभी हम पढ़ कर गया है, तो उसमें भरत जो है उसको अपन मान लो कि 1 है, तो उससे दुगना पर्वत है, तो वहां पर पर्वत जो हिमवान है वो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हेमवत क्षेत्र है तो वो 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो पर्वत है महा, तो उसमें जो है महाहिमवान उसका जो है 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो हरि क्षेत्र आएगा तो वो जो है 16 हो जाएगा। इसके बाद में फिर निषद नाम का पर्वत आएगा तो वो 32 हो जाएगा। फिर विदेह जो है 64 हो जाएगा। अब 64 तक ही लेना है, बाद में तो उसके समान पूरा आगे वैसा ही है। तो फिर 64 32 आदि को सबको जोड़ देंगे तो ये कुल मिला करके 190 हो जाते हैं। तो बस में भरत क्षेत्र को मैंने 1 माना है, उसके ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हैं, तो कुल मिला करके वो उसका 190वां भाग हो जाता है। हाँ, अब इसमें आगे आगे के जो क्षेत्रों का विस्तार, जहां पर दुगना दुगना कहा था, तो उसमें तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता। हाँ, जैसे कि जो उसमें द्वीप और समुद्र दुगने दुगने होते जाते हैं, ऐसे ही भरत क्षेत्र के आगे भी वो दुगने दुगने होते जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कि विदेह अंता, यानी विदेह तक, बीच में विदेह है तो विदेह तक जाना है। तो अपन दक्षिण से जब उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो दुगना दुगना होता जाएगा, पर्वत क्षेत्र दुगने दुगने हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अपन फिर और जो है उसके लिए उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर फिर आधे आधे होते जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्षेत्रों का विस्तार भरत क्षेत्र के विस्तार से आगे आगे दुगना होता जाता है। तो विदेह तक दिया है, इसलिए विदेह के बाद में कैसा है, तो उसके लिए कह रहे हैं उत्तरा दक्षिण तुल्या। हाँ, तो जैसा अपन ने दक्षिण में देखा वैसा ही उत्तर में है। तो इस प्रकार से दोनों समान है, बीच में मेरु है। अपने यहाँ जैसी व्यवस्था है बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र में हो जाती है। अब इसमें जो सूत्र जिसके माध्यम से जहां अपन इसकी जो है देखते हैं वो तो बाद में आएगा। पहले भरत क्षेत्र में जो 6 कालों का परिवर्तन होता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं भरतैरावतियोर वृद्धि ह्रासौ षट सम्याभ्या मुत्सर्पिण यव सर्पिणीभ्याम। हाँ, तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो वृद्धि ह्रास होते हैं, कभी वृद्धि होती है कभी ह्रास होते हैं। तो अभी अपना जो है ह्रास का काल चल रहा है, तो उसमें जो है जहाँ पर आयु में ह्रास, बुद्धि में ह्रास देखने में लगता है बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन और बुद्धि के लिए अब जो है प्रयोग कम से कम हो रहा है, तो उसका ह्रास बहुत देख रहा है। पहले बच्चों को जहाँ पर बहुत सारी चीजें याद करा देते थे तो बड़े बड़े लोग जो है अभी भी कई लोग जो है उंगलियों पर जो है कर लेते हैं हिसाब किताब, लेकिन जो कैलकुलेटर वाले हैं वो छोटी चीज के लिए उसी पर आधारित हो जाते हैं। तो ये जो है लगता बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन उसमें सब ह्रास बुद्धि का होता जा रहा है। तो यहाँ इनमें लेकिन बीच बीच में ऐसा, जैसे कई बार कहते हैं कि भाई जो है बच्चे जो देखने में आते हैं पिता से लंबे दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कई लोगों को कि जो है पिताजी छोटे हैं उनके बच्चे जो है लंबे लंबे हो गए, तो उसको देखकर कई लोग कहते हैं कि इसमें जो है ह्रास नहीं हो रहा है, इसमें तो वृद्धि दिखाई दे रही है। तो जहाँ ग्राफ जो है ओवरऑल नीचे जाना है, बीच बीच में कभी कोई थोड़ा बहुत बड़ा भी हो गया तो उसमें ज्यादा ग्राफ में थोड़ी सी वृद्धि हुई, फिर बाद में कहीं नगद नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे भी जिन शासन की ही वृद्धि में देखे अपन, जैसे आचार्य के प्रभाव से जो है बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, फिर आगे चल करके जो है विराज जैसा भी दिखाई देने लगा है। तो इस प्रकार की जो है स्थितियां जो है चलती रहती हैं। तो उसमें
तो ये जो है मतलब ओवरऑल जो है इसमें ग्राफ नीचे जाएगा, लेकिन ग्राफ में भी आप जब भी देखोगे तो कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे ऐसा चलता रहता है। तो इनमें जो है 6 प्रकार के जो है कालों के माध्यम से, जो उत्सर्पणी और विसर्पणी के 6 समयों के माध्यम से इनमें वृद्धि और ह्रास होता है। अब यहाँ पर जो है भरत ऐरावत यो शब्द जो है यहाँ पर जो है षष्ठी में भी बनता है और सप्तमी में भी बनता है। तो इसमें आचार्य पूजपाद महाराज ने तो टीका में लिखा कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में रहने वालों में जो है वृद्धि और ह्रास होता है, लेकिन आचार्य विद्यानंद जी ने जो श्लोक वार्ते लिखा उसमें लिखा भरत और ऐरावत क्षेत्र का भी जो है वहां पर परिवर्तन और जो है उसमें भी वृद्धि और ह्रास देखा जाता है। तो उसके माध्यम से जो स्थान है उसमें भी वृद्धि ह्रास देखा जाता है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए अपने लिए जो जहाँ ये जो वर्तमान का जो काल वर्तमान में समय में जो विश्व है उससे जो मैचिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें भी परिवर्तन होता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो वर्णन किया है उससे वर्तमान से जो है मिलान होना संभव नहीं है। अब इसके बाद में 27 सूत्र के बाद में 28वां सूत्र, इसमें थोड़ा जो है पुस्तक हमने जो ली है, वैसे तो व्याख्या बहुत अच्छी की है लेकिन आगे पीछे है तो थोड़ा देखना पड़ता है। अब इनमें यहाँ पर परिवर्तन बतला दिया, अब बाकी जगह पर क्या होता है तो ताभ्याम अपरा, इसको ताभ्याम परा नहीं, ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता। हाँ, इसके जो है बाद में अपने अन्य जो है इसके सिवा जो अन्य भूमि है वो अवस्थित है। तो अवस्थित है वहां पर परिवर्तन नहीं होता, तो केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही ये परिवर्तन होते हैं। अब उनमें जहां परिवर्तन होते हैं वहां पर कितनी आयु है भूमि में, तो 1 2 3 पल्योपम स्थितियो हेमवतक हारी वर्षक देव कुर्वका। हाँ, यहाँ पर जो जगन्य भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि और उत्तर भोगभूमि एक तरफ की बता दी है, तो इस प्रकार से आगे के सूत्र में बतला देंगे। तो इसमें जो है जगन्य भोगभूमि में 1 पल्ली की, मध्यम भोगभूमि में 2 पल्ली की उत्कृष्ट आयु, और उत्कृष्ट जो भोगभूमि है उसमें जो है 3 पल्ली की जो है उनकी आयु होती है। तथोत्तरा, जैसे यहाँ पर बता दी वैसे ही उत्तर में वहां पर भी जो है 3 है। तो एक साथ में यहाँ पर जैसे अपने देखा यहाँ जो है जगन्य भूमि है भरत क्षेत्र के पास में, वहां पर जो है ऐरावत क्षेत्र के पास में जगन्य भूमि है, और बीच में जहाँ मेरु है वहां पर उत्तर गुरु और देव गुरु। तो इस प्रकार से दो जो है सबके जोड़े इसमें वर्णन किए गए हैं। फिर भरत क्षेत्र में कितनी है जहाँ आयु की स्थिति, तो विदेहेषु संख्ये काला। हाँ, विदेहों में जो है संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं। संख्यात कितना होता है तो 1 पूर्व कोटि। तो पूर्व कोटि में कितना होता है, 1 पूर्व होता है 84 लाख पूर्वांग के बराबर 1 पूर्व होता है। तो उसमें 1 पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होते हैं, फिर उसमें 84 लाख का गुणा करो तो 1 पूर्व होता है, फिर उसमें करोड़ का गुणा करो तो 1 पूर्व कोटि होता है। तो इतना जो है इसमें होता है। इसके बाद में एक समय मिलाने पर फिर वो असंख्यात के अंतर्गत चला जाता है। तो उससे लेकर के असंख्यात वर्ष की जहाँ पर पल्ली की आयु होती है, तो पल्ली में वहां पर जिसमें कि जो 2000 कोस का जो है गोल और गहरा गड्ढा किया जाता है, उसमें 100 वर्ष में एक जो है भेड़ के बाल को निकालते हैं उत्तर भूमि के, तो उसके माध्यम से व्यवहार पल्ले का जो है निर्धारण होता है। फिर उससे असंख्यात कोटि गुणा उद्धार बल होता है, और उससे भी जो है असंख्यात गुणा अद्धा बल होता है। तो जिसमें जो व्यवहार उद्धार बल है उसके माध्यम से जो द्वीप और समुद्र है उसकी संख्या का निर्धारण होता है, और जो कर्मों की स्थिति है आयु आदि की वो सारी जो है अद्धा बल के माध्यम से निर्धारित की जाती है। तो ये जो है अलौकिक गणित है, इसको जो है कोई करके कैलकुलेशन करके गिन सके ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ये अलौकिक गणित है, केवल समझाने के लिए बताया है। एक डेनमार्क की कहानी पढ़ी थी कि उसमें बताया कि अनंत का एक दिन कितना बड़ा होता है। तो अनंत का एक दिन कितना बड़ा होता है उसके लिए उन्होंने कहा कि एक पर्वत है जो 1000 मील लंबा चौड़ा ऊंचा, 10 मील ऊंचा है और 1000 मील लंबा चौड़ा है। उस पर एक पक्षी 100 वर्ष में आकर के चोंच मारता है। उस पर्वत में जब 100 वर्ष में जब उसको चोंच मारने के बाद में उसका जितना क्षरण होता है, ऐसे हर 100 वर्ष में जो चोंच मारेगा तब जाकर के जब पूरा पर्वत घिस जाएगा, इतना लंबा चौड़ा, वो अनंत का एक दिन होता है।
तो ऐसा लगता है कि जो इस प्रकार की जहाँ इसमें लौकिक गणित का वर्णन है उससे कुछ साम्य जो है उसका वर्णन करने के लिए वहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वहाँ जो आयु होती है उनका विदेश क्षेत्र की जो है वहाँ पर आयु का बतलाया। कौन सा सूत्र हो गया था? हाँ, 31 के बाद में फिर अगला सूत्र जो है वो 190 वाला भाग वाला आ रहा है। भरतस्य विस्कंभो जम्बू द्वीपस्य नवति शतभागः। हाँ, इसमें कह दिया वो भरत क्षेत्र का विस्तार पूरे जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। तो जो अपने पहले निकाला था उसके माध्यम से यहाँ पर भरत क्षेत्र का विस्तार बतलाया। अब जम्बू द्वीप का बतला दिया। धातकी खंड जो है वहां पर समुद्र के बाद में धातकी खंड आता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं वो कितना बड़ा है। तो द्विधातकी खंडे। हाँ, अपने यहाँ जैसी व्यवस्था है उससे बिल्कुल दोगुनी व्यवस्था धातकी खंड में है। अपने यहाँ एक मेरु है तो वहां पर 2 मेरु है। तो उसमें जैसे गोल रचना अपनी थाली के अनुसार है, बीच में मेरु है तो इसके उत्तर दक्षिण में सारी रचना है। अब वहां पर क्या हुआ, वो रिंग की तरह है। और रिंग में जब तक आप लोग नक्शे को नहीं देखोगे तब तक बहुत अच्छा जो है विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि एक रिंग है, उसके रिंग के दोनों, जैसे यहाँ पे बीच में अपने यहाँ थाली के बीच में स्थान मेरु का है, ऐसे ही रिंग में वहां पर जो बीच का जो है सेंटर, मतलब इसकी दिशा में अपने ऐसा लगा लो तो यहाँ पर एक मेरु है और यहाँ पर एक मेरु है। अपने यहाँ जैसी इसी उत्तर दक्षिण में दिशा में जो है ऐसे ही वहां पर वो गोल बनेगी स्थान, तो गोल में आधे में और आधे में, ऐसी जैसी अपने यहाँ रचना है वैसी ही रचना उनके यहाँ पर है। इसी प्रकार की रचना इस तरफ है, तो वो पूर्व और पश्चिम के भेद से हो जाते हैं। तो इसमें जो इनको 2 भाग में विभाजित करने वाले वहां पर ईश्वाकार पर्वत होते हैं। तो ईश्वाकार पर्वत के माध्यम से जो रिंग है उसको 2 भाग में विभाजित करने वाले ऊपर उत्तर और दक्षिण में जो 2 पर्वत होते हैं, तो उनके माध्यम से वो जो है अपने यहाँ जो रचना है उससे दोगुनी रचना धातकी खंड रहती। धातकी का अर्थ होता है बहेड़ा, जो हर बहेड़ा आंवला आता है ना, तो बहेड़ा जो है धातकी का अर्थ होता है। तो वहां पर जो है जैसे अपने यहाँ पर जम्बू का वृक्ष है, तो जम्बू का वृक्ष है, जामुन का वृक्ष है, तो वो उसके कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। ऐसे ही वहां पर बहेड़ा का वृक्ष है, तो उसमें उसका नाम धातकी खंड पड़ा। फिर इसके बाद में पुष्करार्धेच, हाँ, पुष्करार्ध में भी जैसी जो है यानी अपने यहाँ व्यवस्था है उससे दोगुनी या धातकी खंड के बराबर ऐसी व्यवस्था है। अब उसमें भी क्या होता है कि जो पुष्करवत द्वीप है उसके बीचों बीच में मानुषोत्तर पर्वत है। तो मानुषोत्तर पर्वत में उसमें जो है वो पूरी रिंग को भी उन्होंने 2 भाग में बांट दिया, तो उसके बीच में से जो है उसको आधा कर लिया। अंदर में ही व्यवस्था है, तो उसके कारण में अंदर के जो क्षेत्र में जैसी जो है धातकी खंड की व्यवस्था है वैसी ही आधे पुष्कर में व्यवस्था है, तो उसके समान हो जाती है धातकी खंड के। तो पुष्करार्ध में उतने ही क्षेत्र और पर्वत हो जाते हैं। अब यहाँ जो मानुषोत्तर पर्वत है उसके अंदर ही मनुष्य होता है, तो उसके लिए कह रहे हैं प्राण मानुषोत्तरान मनुष्या। हाँ, मानुषोत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य होते हैं। अब उसमें जैसे कोई जीव एक इंद्रिय जो है मर करके मनुष्यों में उत्पन्न होने वाला है, तो जैसे ही जीव का मरण होता है वो मनुष्य कहलाने लगता है। यानी अभी उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन वो वहां से मरा की अगली उसकी यानी चालू हो जाती है, उसकी आयु उसी में काउंट होती है अगले में, क्योंकि इधर की तो आयु चली गई, अगले में उसकी आयु आती है। तो वो जो है जीव उस समय में मनुष्य केवल 2.5 दिन उसके मानुषोत्तर पर्वत के बाहर तभी रह सकता है, बस केवल उस समय में। बाकी यानी वहां पर जो है उसके बाहर मनुष्य जाने में समर्थ नहीं है। बाकी यानी उत्पन्न होने वाले जो है वो जीव उस समय बाहर रह सकते हैं, या मारणाधिक समुद्घात करें तो उसमें बाहर जा सकते हैं उनकी आत्मा के प्रदेश। वैसे जो है मनुष्य उससे बाहर जाने में समर्थ नहीं होता, इसलिए इसकी सार्थक संज्ञा मानुषोत्तर, इसके उत्तर में जो है मनुष्य नहीं जा सकता। अब इसमें जो मनुष्य हैं उनके ही भेद करते हुए कहते हैं आर्या म्लेच्छाश्च। हाँ, आर्य और म्लेच्छ के भेद से 2 प्रकार के मनुष्यों के भेद हैं। तो इसमें 4 शब्द से आचार्य व्याख्या करते थे कि समूर्छन मनुष्य भी होते हैं। तो जो अपायातक मनुष्य होते हैं वो जहाँ कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं, जिसमें कर्म भूमि में भी जो है आर्य खंड नहीं होते, म्लेच्छ खंड में ये समूर्छन मनुष्य नहीं होते। तो उनमें आर्य और म्लेच्छ, तो आर्य क्या कहलाते हैं? जो गुणवान होते हैं और गुणवानों की संगति करते हैं वो आर्य कहलाते हैं, और जिनके हाथ धर्म आदि की प्रवृत्ति नहीं होती वो म्लेच्छ कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 2 भेद हो जाते हैं। इसमें आर्य में भी जो है रिद्धि प्राप्त आर्य भी होते हैं और रिद्धि से रहित भी आर्य होते हैं।
और म्लेच्छ में जो है कर्म भूमि म्लेच्छ जो एक जहाँ आर्यखंड है 5 म्लेच्छ खंड होते हैं, तो उसकी निर्माण कैसे होता है कि बीच में एक विजयाद पर्वत है और ऊपर से गंगा सिंधु 2 नदी आ रही है, तो उसके माध्यम से जैसे थाली में आप एक लाइन ऐसी खींच दो, 2 लाइन ऐसी खींच दो, तो वो 6 भाग में विभाजित हो जाता है। तो ऐसे 6 खंड हो जाते हैं। तो जो दक्षिण में है वो अपना आर्यखंड है और ऐसे 5 जो है वो वहां पर म्लेच्छ खंड हो जाते हैं। फिर एक जो है जहाँ कर्म भूमि जो म्लेच्छ खंड होते हैं वो इनको कहते हैं, और एक अंतरदीपज होते हैं जो समुद्रों के बीच में जो द्वीप बने रहते हैं उनमें अंतरदीपज जो है म्लेच्छ रहते हैं। अब इसके बाद में कर्म भूमियां कहाँ कहाँ पर हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। हाँ, इसमें कुरुत्तर और कुरु दोनों में जो है उच्चारण में अंतर है। कुरुत्तर में जो कुरु बोल रहे हैं वो बड़ा उनका उच्चारण है, और कुरुभ्य में जो बोल रहे हैं उसमें छोटा का उच्चारण है। देखने में आ रहा है वहां पे जहाँ पर बड़े की मात्रा है, कुरु में जो है बड़े की मात्रा है। नहीं, देखो आप, एक में गोल बना होगा, एक में सीधा बना होगा, तो उसमें जो है पहले में जो है कुरु, हाँ, और जो कुरुत्तर है उसमें जो है वहां पर बड़े यू की मात्रा है, और कुरुभ्या में जो है छोटे यू की मात्रा है। लोग ध्यान नहीं देते, हमने अक्सर जहां भी बोला पहले महाराज जी पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा, तो ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर कुरु धन उत्तर की संधि हुई है। क्या कुरु धन उत्तर की संधि हुई है, तो वो कुरुत्तर और कुरुभ्या, छोटा हो बड़ा होगा ऐसा उच्चारण में अपने को, क्योंकि जहां शब्दाचार होता है उसमें एक एक शब्द का एक एक अक्षर एक एक मात्रा का सही उच्चारण करने के लिए अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जो है कुरु धन उत्तर की संधि होने के कारण में देव कुरुत्तर कुरुभ्या ऐसा हो जाएगा। अब क्या बता रहे हैं इसमें कि भरत, ऐरावत और विदेह ये कर्म भूमियां हैं। 3 कर्म भूमियां हैं, एक मेरु संबंधी, तो 15 हो जाती है। 5 विदेह, 5 ऐरावत, 5 भरत, तो 15 कर्म भूमियां हो जाती है। फिर क्या कह रहे हैं, अन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरु, क्योंकि जहां पर मेरु है उसी के पास में विदेह क्षेत्र होता है चारों दिशाओं में, तो उसी में जो है बीच में वहां पर उत्तम भूमि देवकुरु उत्तर कुरु आ जाती है। तो उसको विदेह में ही ना गिन लें, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं कि उसको छोड़ करके ये 15 कर्म भूमियां होती हैं। तो देवकुरु और उत्तर कुरु के सिवा भरत, ऐरावत और विदेह ये सारी कर्म भूमियां होती हैं। तो इस प्रकार से ये कुल 15 कर्म भूमियां हो जाती हैं। और भोग भूमियां कितनी होंगी, जहां पर देख रहे हैं कि 1 मेरु संबंधी, 2 जो है जघन्य, 2 मध्यम और 2 उत्कृष्ट, ऐसी जो है 6 हो गई, तो 5 मेरु संबंधी 30 हो जाती है। तो ऐसी जो है 30 जो है भोग भूमियां होती है। हाँ, अब इसके बाद में आयु के बारे में, किनकी आयु कितनी होती है, तो नृ स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। हाँ, तो नृ स्थिति यानी मनुष्यों की स्थिति तो कितनी होती है, पर और अपर, पर यानी उत्कृष्ट और अपर यानी जघन्य। तो त्रिपल्योपम, तो जहां पर 3 पल्ले की, वो भूमि की मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति होती है, और पल्ले जो होते हैं वो असंख्यात वर्षों के होते हैं। तो उसमें जो है जहां एक बार प्रश्न जिसमें दूसरे अध्याय में जहां अपने ध्यान नहीं दिया तत्व सूत्र में, जहां प्रथमोपसम सम्यक्त होता है, तो उसके लिए बतलाते हैं अंतर की अपेक्षा से, जहां प्रथम अध्याय का भी भाव आ जाएगा कि एक बार जो है प्रथमोपसम सम्यक्त होने के बाद में जब दूसरी बार प्रथमोपसम सम्यक्त होता है तो उसमें अंतर जो है पल्ले का असंख्यात भाग लगता है, तब तक जो है प्रथमोपसम सम्यक्त दोबारा नहीं होता। तो जहां भोग भूमि में तो कई बार जो है सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है प्रथमोपसम, लेकिन कर्म भूमि में आयु कमी होती है, पूर्वकोटि की आयु जो है संख्यात वर्ष की है, तो पल्ले से कम है, पल्ले से बहुत कम है, तो पल्ले का संख्यात भाग से भी कम है, क्योंकि पल्ले का संख्यात भाग भी असंख्यात वर्ष का होता है। इसलिए कर्म भूमि में केवल एक बार ही जो है प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो इसके माध्यम से अपन इसको आयु के बता रहे हैं। तो उत्कृष्ट आयु तो यहाँ पर 3 पल्ले है और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त है। अब यहाँ पर एक होती है भविस्थिति और काय स्थिति। भविस्थिति क्या कहलाती है कि जहां पर जो देव और नारकी होते हैं उनकी भविस्थिति ही काय स्थिति होती है, क्योंकि जो है नारकी मर करके नारक में उत्पन्न नहीं होता, जो देव है मर करके देव में उत्पन्न नहीं होते, तो उनको तो मनुष्य त्रिंच में आना पड़ता है, तो उनकी जो है आयु परिवर्तित है। लेकिन मनुष्य और त्रिंच में क्या होता है, मनुष्य मर करके मनुष्य में ही उत्पन्न हो सकता है, त्रिंच मर करके त्रिंच में ही उत्पन्न हो सकता है। तो उनकी लंबे समय तक जो यदि मनुष्य में बनते रहे तो वो उनकी जो है काय स्थिति कहलाती है। एक भव की स्थिति तो भव स्थिति है, लेकिन उसी काय में लगातार उत्पन्न होते रहे तो वो काय स्थिति कहलाती है।
तो इस प्रकार से यानी इसको भी अपन इसमें साथ में देख सकते हैं। आप कह रहे हैं त्रिंचों में भी त्रियक योनि जानांच, हाँ त्रिंचों की भी स्थिति उतनी होती है, त्रिंचों में भी 3 पल्ले और अंतर्मुहूर्त होती है। तो यहाँ पर ये जो है मनुष्य और त्रिंचों की आयु का वर्णन किया। अब इसमें जो लब्ध पर्याप्त मनुष्य होते हैं उनकी तो जो है अंतर्मुहूर्त के जो है वहां पर जो है अंतर्मुहूर्त की जो है अंतर भी नहीं, वहां पे एक श्वास में 10 बार जो बोलते हैं उतनी होती है। बाकी जो निगोदिया जीव होते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु जो है मुहूर्त से ज्यादा नहीं होती है, अंतर्मुहूर्त की उनकी होती है। जहाँ और जो है अपन देखें उसमें तो पृथ्वी कायिक जो होती है, पृथ्वी कायिक में जो कठोर पृथ्वी होती है, रत्नादि होते हैं, उनकी जो है उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष उत्कृष्ट होती है। और जो धूल आदि जो रहते हैं मृदु पृथ्वी उनकी 12,000 वर्ष होती है। फिर जल कायिक जो जीव रहते हैं उनकी जैसे समुद्र आदि कहीं पर हैं उसमें जो जीव हैं उनमें जल को काया बना करके उनकी उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष होती है। वायु कायिक की 3,000 वर्ष होती है और अग्नि कायिक की 3 दिन जहाँ पर खाली उठाने के लिए जाते हैं। फिर वनस्पति कायिक की 10,000 वर्ष उत्कृष्ट होती है। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में आया था कि वहां पर एक जो अभिज्ञात विश्व में जो वृक्ष है वो 9,900 कुछ उसके वर्ष अभी बतलाए। तो इतना जो है इतना बड़ा भी कोई पेड़ और कोई नहीं है, केवल एक वृक्ष मिला, तो वो भी जो है 10,000 के अंतर्गत आ रहा है। फिर 2 इंद्रिय की जो उत्कृष्ट होती है, जो कृमि आदि होती है, उनकी उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष हो सकती है। 3 इंद्रिय की 49 दिन, चींटी आदि जो है उनकी 49 दिन से ज्यादा नहीं होती। 4 इंद्रिय मच्छर आदि जो है 6 महीने से ज्यादा उनकी आयु नहीं होती। तो इसमें इस प्रकार से ये जो है अपन आयु के बारे में त्रिंचों की आयु के साथ में इनको भी त्रिंचों की ये आयु है, इसलिए अपन इसको भी देख रहे हैं। तो ये 39 सूत्रों में तीसरा अध्याय पूर्ण होगा। तो इनको भी अपन सामान्य से यदि देखें तो इसको भी जो है अपन जो है पूरा उल्टे रूप में भी उंगलियों के पोरे के ऊपर देख सकते हैं। तो आखिरी सूत्र जहां पर 2 सूत्रों में आयु संबंधी वर्णन था, उसके पहले अपन ने जो कर्म भूमियों के बारे में पढ़ा था। फिर 4 सूत्रों में वहां पर जहां जो धात्की खंड पुष्करार्ध और मानुषोत्तर और मनुष्यों के बारे में इस प्रकार से बताया। फिर 4 सूत्रों में जहां जो जिन भोग भूमि की आयु के बारे में वर्णन था उनका कितना 190वां भाग, इसको लेकर के ये 4 सूत्र थे। 2 सूत्रों में उसके पहले जो वर्णन था वहां पर 6 काल का परिवर्तन कहाँ है और बाकी की जगह भूमि अवस्थित है, इन 2 सूत्रों का वर्णन था। इसके पहले जो 3 सूत्र थे उसमें वहां पर भरत क्षेत्र का विस्तार बतलाया था और वो दुगना होता जाता है, उत्तर दक्षिण में तुल्य होता है, वो वाले सूत्र थे। इसके पहले 4 सूत्रों में नदियों का वर्णन था। तो नदियों जो है पूर्व पश्चिम में जाने वाली उनकी सहायक नदी आदि का 4 सूत्र वर्णन था। फिर 6 सूत्रों में तालाब, उनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, फिर उसके बाद में दुगने होते जाते हैं, उसमें कमल में रहने वाली देवियों का ये 6 सूत्रों का वर्णन है। फिर 4 सूत्रों में जहाँ 6 जो है क्षेत्र हैं उनको पर्वतों से विभाजित किया, पर्वतों का और पर्वतों की विशेषताओं के साथ में 4 सूत्रों में। फिर इसके पहले जो 3 सूत्र थे उसमें जहाँ अपन ने पढ़ा था जम्बूद्वीप और लवण आदि समुद्र हैं वो एक दूसरे को घेरे हुए हैं, इस प्रकार से उनके मध्य में मेरु, ये जो 3 सूत्रों के बारे में। इसके पहले जो 6 सूत्रों में नरक का वर्णन था, तो 6 सूत्रों के माध्यम से नरक का वर्णन किया है और इसमें 3 में जोड़ दो तो 3 और 6 9 हो जाते हैं और तीसरा अध्याय है। ऐसे करके अपन 39 सूत्रों को स्मरण में अपन हमेशा रख सकते हैं। बार बार प्रयास करने से जो है स्मृति में बन जाता है। एक बार मन में आया कि जहाँ कहते हैं कि अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ जो है गणधर स्वामी कर लेते हैं, तो मन में आया कि अपन कम से कम तत्पर सूत्र का जो है प्रयास करके देखें। तो इसके माध्यम से जहाँ उंगली के पोरे पर बिठाया तो उसके माध्यम से बहुत जल्दी जो है रिवाइज उसका हो जाता है। उनके विभाजन बना लो तो उसके माध्यम से 2 मिनट में भी जो है पूरा जो है 10वां अध्याय का कितने सूत्र कहाँ हैं इसका जो है विभाजन कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से यदि अपन प्रयास करें तो उंगली के पोरों पर जो है उनके माध्यम से अपन क्या होता है अधिकतर कि अपन जैसे कोई काव्य अपने को कोई पूछे कि ये वाला काव्य कौन सा है, तो कई बार लोगों को आगे पीछे के काव्यों से उस तक पहुंचना पड़ता है। तो ऐसे ही सूत्रों में भी जो है कई बार सूत्रों को नहीं, तो इसके माध्यम से अपने याद रख लो कि कहाँ कितने सूत्र हैं, तो अपन सीधे सूत्रों पर भी पहुंच सकते हैं। तो प्रयास करने से जो है कठिन चीज भी सरल हो जाती है और यदि प्रयास नहीं करो तो सरल चीज भी कठिन हो जाती है। तो प्रयास अपने लिए करते रहना चाहिए। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे
जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।